गुरुपद व्यापक चरण रज मस्तक लेव धराय। गुरु चरण की रज मिले तो गुरु कृपा हो जाए। जगद गुरु वंदे श्री कृष्ण दामोदर वासुदेव यदुनंदनम दुःखभंजनम मंगलामुखारविंदम गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश ब्रजराज महाराज। सर पर मुकट काहे ताज जिनके कुंज सेवा में करे विहार राधा संगयो। शाम को यो रंग व्यापक ब्रजधाम में यो छा गयो। एकादशी महापर्व है कामिका रूप दिखा गयो। सम्मोहन रूप धरा है व्यापक ब्रज में सम्मोहन छा गयो। श्री कृष्ण बन गए चंद्रमा अमृत टपकने आ गयो। सावन में भी टपके अमृत झर 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 जाए। शाम बन गए चंद्रमा हरियाली गति पार। हरियाली अमावस्या के पहले चंद्रमा की चांदनी कामिका एकादशी पर ब्रजमंडल में बरसने लगी। गोप ग्वाल और ब्रजवासियों की आंखें भगवान श्याम सुंदर के दर्शन को तरसने लगी। तो काम रूप सम्मोहन जानो और श्याम रंग नंद नंदन मानो। तो श्याम रंग घटा सावन हरियाली आई है। कामिका एकादशी कलयुग में भी प्रगटाई है। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। इनसे दूर रहते सदा भारत साधु संत। जो इनके अंदर फंसे अस्ताचल में जाए। द्वापर युग की कथा सुना रहे श्री कृष्ण यदुरा। एक समय की बात है राधा, द्वापर में जन्म तुम्हारा था, द्वापर में जन्म हमारा था।
और प्रेम हमें सबसे ज्यादा इस ब्रजभूमि में प्यारा था। कामिका एकादशी पड़ी सावन का सोमवार प्यारा, और झूला झूल रहा जमुना तट, और राधा संग नंद नंद दुलारा। राधे गोविंद दोनों झूले, एकादशी की बात, झूला झूले सावन में और हुई अंधेरी रात। प्रेम के बस में शाम थे और ब्रज भी प्रेम समाए, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर शाम झूलने आए। कामिका एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण जमुना तट पर राधे और गोप ग्वालों के साथ झूला झूल रहे थे। ये सारा संसार भगवान कृष्ण कहते हैं राधे, जहां कन्हैया झूला झूले सारे सब सुख दुख भूले, और राधा ही राधा नजर आती है, और कृष्ण सभी जग को भूले। तो एक ही लक्ष्य, एक ही दिशा, और एकादशी का ज्ञान। सदा एक ही रहो सब, एक में है भगवान। एक आत्मा रूप है, एक है ईश्वर रूप। अरे झूला झूले 10 इंद्री में, आत्मा पर जावे बैकुंठ स्वरूप। यह आपकी आत्मा राधे जी 10 इंद्रियों के झूले पर हर पल झूला झूल रही है। भोगों के झूले झूल रहे, ईश्वर को सब कुछ भूल रहे। क्या रखा है इन झूलों में, और भूलों में ईश्वर भूल रहे। तो भूल गए ईश्वर को और भोगों में फंस जाए, और झूला बन गया मृत्युलोक ये। और सब रहे यहाँ झूलाए, सब इस झूले में झूल रहे हैं। राधे सत्ता का झूला बड़ा, सब झूले बेकार, और जो इस झूले में झूले उसकी हो सरकार। तो यहाँ सरकार श्री राधे की और श्री श्याम की ब्रज में, जय जयकार राधे की और श्री कृष्ण की ब्रज में। ये झूला श्याम और राधा सावन में झूलते देखो, जिधर देखो उधर देखो, ये झूला प्रेम का देखो। प्रेम के बस में है श्री श्याम, प्रेम के बस में राधा है। बुला लो एकादशी है कामिया, श्री कृष्ण का वादा है। मिलेंगे आपसे घर पे, वो अपने आप आएंगे, और कृपा श्री श्याम राधे आपको दे करके जाएंगे। तो ये योग कलयुग में भी आया। सावन पड़े सोमवार, कामिया एकादशी के साथ आगे हरियाली मावस है। ये द्वापर युग की बात। और हमारे शत्रु क्या क्या कर रहे हैं, उन पर दृष्टि डालें। कौन सा झूला झूल रहे हैं सत्ता के मत वाले। देखा मामा कंस को श्री कृष्ण यदुराय,
मद का झूला झूल रहा था मथुर नरेश कहा। मथुरा में नखुरा मामा कंस को यो, और मद को झूलो महल में झुलायो है। और श्री कृष्ण बलराम चालाकी से कंस ने, और देखो राजमहल मारने को यो बुलायो है। और बुलावा जब मिला शाम, बुलावा मिला बलराम, और दोनों राजमहल में एकादशी को आयो है। और मारियो कुबलिया पीड़ और पहलवान मार दिए। और कंस को केश पकड़ शाम ने घुमायो है। बलराम ने मारो मुक्यो, कंस देख घबरायो। पूरे त्रिलोक को राजा तो कोई बचाने नहीं आयो है। तो मर गयो कंस झूल रहा झूला, और मद में श्री कृष्ण को भूला। भूल गए श्री कृष्ण भी कि मामा कंस हमार। और मारी लात पकड़ के जोर से गया वो स्वर्ग सिधार। फिर देखा श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर का हाल। सावन में हरियाली नहीं थी, छाया था वहां काल। हस्तिनापुर में हरियाली गायब थी, काल छाया हुआ था कौरव वंश के ऊपर। कौरव सत्ता मद में मस्त थे। अब राजा भगवान को देखे तो कैसे देखे, हरियाली को देखे तो कैसे देखे। 100 पुत्रों के मोह में और बंधा हुआ सम्राट। और आंखें जिसके थी नहीं सत्ता उसके पास। तो जिसके पास सत्ता होती है उसके पास भगवान देखने के लिए आंखें नहीं देते। ये द्वापर का हाल है और ये सभी युगों का हाल है कि जो भी राजा सत्ता में बैठता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो तो अच्छी अच्छी बातें देखे और सुने अपनी जयकार, और बुरी बात नहीं देखे राजा प्रजा में हाहाकार। तो द्वापर में जब द्रौपदी और नारी खिंच गया चीर, और धृतराष्ट्र को तो दिखती नहीं ये क्रूर तस्वीर कि 100 पुत्र उसके और खींच रहे हैं चीर। और हस्तिनापुर के राज्य में खिंच गई देखो लकीर। तो श्राप लगा नारी का और हो गया भारी पाप, और राजमहल में पाप की बरसने लगी बरसात। तो सावन में कामिया एकादशी पर पाप की बरसात हस्तिनापुर के राजमहल में बरसने लगी। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, बिगड़ गई बुद्धि और देखो मरणासन। तो कौरव दल पर कुबुद्धि और सत्ता के लिए छाए, अपने को सब कुछ माने वे भूले ईश्वरताए। भगवान को भूल गए। भीष्म द्रोण सब चुप रहे, नहीं दिया कोई ज्ञान। जब जब ऐसा होता है फैल जाए अज्ञान। तो कामिका एकादशी द्वापर में जब पड़ी तो अंधा राजा था हस्तिनापुर का, 100 पुत्र थे। युवराज दुर्योधन था, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, शकुनी था, 18 अक्षौणी सेना विदेश की थी। और सत्ता को बचाने के लिए, कुरुक्षेत्र बनाने के लिए भारत को तैयार बिल्कुल बैठे थे राजा। अंधा राजा जगत का दिया उसने आदेश, जहां भी हो पांडव सेना कर दो उसे विध्वंस। बुला ले मैदान में करो युद्ध तत्काल, और पांडव अब आया है देखो तुम्हारा काल।
एक पांडव भी नहीं बचे। राज करे कुरुक्षेत्र, कौरव राज होगा भारत में, बोले ये धृतराष्ट्र। तो देख कर कुचाल धृतराष्ट्र की दुर्योधन की चाल है। और द्वापर युग में कामिया एकादशी का हाल है। सावन में शिव को भूल कर और कर रहे बवाल हैं। और महाभारत की तैयारी में दुर्योधन सम्राट के सब लाल हैं, तो सारे सो लाल ही और कर रहे बड़ा कमाल। और अंधा राजा देख न पाया ये द्वापर का हाल। तो महाभारत है, महाभारत है, और इसके रक्षक पारथ हैं। जब देखा हाल कन्हैया ने, तो पांडव संग श्री पारथ है। कृष्ण मिले अर्जुन से जाकर, और बुरा तुम्हारा हाल। और भारत तो एक धर्म क्षेत्र था, पर कौरव कर दिया काल। तो कुरुक्षेत्र बना दिया भारत, सत्ता मोह समान। सावन में चढ़ा मोह सत्ता का, राजा हुआ बदनाम। भग रहा है राजा भैया, देख न पाया पुत्रों को। काली सब करतूत करे ये द्वापर युग के पुत्रों को। तो द्वापर युग में घमासान और सावन में ही छाया है। और शिव अभिषेक भूल गया राजा, ये सब ईश्वर माया है। सावन का वह सोमवार था, और शिव की भक्ति भूल गया। और सत्ता बचाने के खातिर वह कुकर्मों में झूल गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन शिव अभिषेक करो पारथ, गोपेश्वर का अभिषेक करो। वृंदावन में भोले बैठे, और उनका सावन में अभिषेक करो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृह्णन्ति अन्त मृत्युञ्जनं तम् अहं मृत्युंजय तम नमः। नमन करो अर्जुन भोले को, और गोले भोले दे देंगे। और कृपा होए जब भोले की, तो विजय तुम्हारी कर देंगे। उठो उठो अर्जुन मैदान में, और गांडीव अब तुम ले वो उठाए। और भोले शंकर के चरणों में गांडीव रख दो जाकर जाए। जब तक कृष्ण न आज्ञा देंगे और आशीर्वाद शिव नहीं मिल पाए, तब तक ये गांडीव अर्जुन और नहीं चले और नहीं चलाए। शिव जी प्रकट हो गए देखो, और गोपेश्वर व्यापक गति पाए। अरे कुरुक्षेत्र में खड़ा रहूंगा, विजय तुम्हारी पांडव पाए। हारेंगे सब कौरव दल ये, अंधा राजा धृतराष्ट्र दिखाए। गुरु द्रोण और भीष्म पितामह, और देखो हार देख तन पाए। अरे 18 क्षोणी सेना एक बचे, महाभारत नाय ऐसा घमासान होगा। और कृष्ण तुम्हारे संग दिखाए। सावन को यो सोमवार है, एकादशी रुद्रऊ गति पाए। एकादश रुद्र तुम्हारे साथ है, और कृष्ण जगत गुरु पाए। विजय तुम्हारी होगी पांडव, और महाभारत व्यापक गति पाए।
अरे क्या हालत है राजा धृतराष्ट्र की, अंधा कैसे राज चलाए, अंधे राजा को और हटा रहे भगवान, और सारा कचरा कौरव दल है आज से हो शमशान। धर्म क्षेत्र भारत बने और धर्म की हो बरसात, और सावन की एकादशी ये द्वापर की बात। कामिया एकादशी द्वापर में पड़ी थी और काम क्रोध मद लोभ सत्ता पर छाए हुए थे। कृष्ण देख रहे छतरी काम क्रोध मद लोभ की, और छतरी कौरव लगाए, और काले रंग जब आ गए तो शनि की छाया पाए। लोया तार बन गए छतरी और कर गए बंटाढार, और कुरुक्षेत्र दरबार में और पाप छतरी तैयार। ये पाप की छतरी लगी हुई थी। गुरु द्रोण और भीष्म पितामह और कर्ण उस छतरी से बाहर था, बाकी सब सारी सत्ता और सारा हस्तिनापुर और पूरा कुरुक्षेत्र उस छतरी की छाया में था। और नीली छतरी वाले की छाया में अर्जुन आया है, जिसने गीता ज्ञान वहां पर और 18 दिन सुनाया है। ज्ञान सुनो अज्ञान हटेगा, और हटे पाप की छाया ये, और विजय तुम्हारी होगी पांडव श्री कृष्ण बतलाया है। तो ऐसी कामिका एकादशी है, सावन सोमवार ये आया है। सारे कौरव भाग जाएंगे, सत्ता योग न पाया है। सत्ता छोड़नी पड़े कौरव को, विजय पांडव गति पाया है। 18 दिन महाभारत था, पांडव विजय कराया है। कुरुक्षेत्र सब हट गए देखो, एकादशी कामिका आया है। काम क्रोध मद लोभ हट गए, धर्मराज प्रगटाया है। तो कामिका एकादशी को द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाने की तैयारी की थी। और अगन में जब कुरुक्षेत्र हुआ तब विजय हो गई पांडव सेना, विजय हो गए कृष्ण। कौरव सेना कुरुक्षेत्र में सारी हो गई भस्म। तो भस्म योग ये आ गया, और सावन सोमवार कामिया एकादशी, काम क्रोध मद लोभ सब सारे कौरव बेकार। कौरव तो अब हारेंगे, उन्हें बचा सके नहीं कोई, और धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, पांडव जय जय होय। छोटा सा ही प्रसंग था जिसे कृष्ण ने दिया सुनाए। कामिका एकादशी विजय प्रसंग है, भारत गौरव पाए, जगत गुरु भारत बने, और हारे कौरव संतान, और कृष्ण कृपा भारत को मिलेगी। बोले कृष्ण भगवान, बोलो जय श्री। आज के आनंद की बोलो भगवान राधे गोविंद की, भगवान कैलाशपति भोलेनाथ की आज की आनंद की।